हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर यार जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर फॉरेन एजुकेशन करने के लिए हमें आइल्स देना पड़ता है, सर इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दो सर, ये क्या एग्जाम होता है, कैसे कैसे इसके अंदर सब कुछ होता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं यही कवर करने वाला हूँ, दैट इज आइल्स, या कुछ बच्चे इसको आइलेट्स भी कह देते हैं विच इज नॉट राइट। हाँ, आइल्स इसको आप कह सकते हो, ठीक है। सो और I'll be discussing everything about IELTS. So my name is अनुभव गुप्ता. Let's start. तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट कर सके मैं आपको बता दूं कि यार ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स, न्यू वर्ड्स या इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी जाती है, ठीक है। सो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो प्लीज जस्ट 10 सेकंड निकालो और अभी इस पेज को फॉलो कर लो, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, अगर आपका फॉरेन एजुकेशन का प्लान है, ठीक है, सो बी रेडी टू टेक ईदर आइल्स और टोफल। 99% चांसेस है, या तो आपको, अगर आपका फॉर एग्जांपल टोफल का तो फिर वेवर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आइल्स का वेवर नहीं मिलता है। आइल्स का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टोफल को मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें सिर्फ आइल्स को कर रहा हूं। अगर आपका फॉरेन एजुकेशन का प्लान है तो आइल्स का पेपर आपको देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं यार ये आइल्स है क्या। एक्चुअली आइल्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये बेसिकली बताना चाहता है क्या, ये बताना चाहते हैं अगर आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, ये सारी कंट्रीज में एक ही डोमिनेंट लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। और भी अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश बहुत माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। मेजर पॉपुलेशन क्या बोलती है, इनकी मेन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये देखना चाहते हैं अगर आप इनकी कंट्री में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, दो रीजंस की वजह से, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे क्यों। अगर आप इनकी कंट्री के अंदर जा रहे हो तो वहां पे तो यार सारी चीजें इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन होती है, इंग्लिश में ही सारी फंक्शनिंग होती है। तो क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती भी है, सुननी समझनी सब कुछ आती भी है? ऐसा तो नहीं है कि आपको इंग्लिश का ई भी नहीं पता और वहां पे जाके आप कुछ कर भी ना पाओ। सो इसीलिए जस्ट बिकॉज आप वहां पे जाके अपनी बात कह सको, सुन सको, समझ सको, इन सब चीजों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है अगर आप इन कंट्रीज के लिए अंदर पढ़ने जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 3000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस यूएसए के अंदर है जो आइल्स का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। मतलब टोटल आप लगा लो तो पता नहीं लाखों बच्चा हर साल देता है आइल्स का एग्जाम, और 3000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस तो सिर्फ यूएसए के अंदर ही है जो एक्सेप्ट करते हैं आइल्स का स्कोर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, आइल्स ना दो तरीके के लिए होता है, दो चीजों के लिए। एक तो होता है आइल्स एकेडमिक और एक होता है आइल्स जनरल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप टर्शियरी लेवल की एजुकेशन, यानी कि मतलब आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हो चुकी है, यानी कि कॉलेज लेवल की या मास्टर्स लेवल की एजुकेशन आप करने के लिए अगर जा रहे हो, तो उसके लिए, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा आइल्स एकेडमिक। और अगर आप किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो, कोई वर्किंग के लिए जा रहे हो या किसी और चीज के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा आइल्स जनरल का एग्जाम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर होता क्या है, इसका मॉड्यूल्स, और अगर मैं आपको टेस्ट स्ट्रक्चर बताऊं तो बेसिकली इस टेस्ट के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो टोटल टेस्ट होता है ना, टोटल टेस्ट, ये तकरीबन मिला के कोई 3 आवर्स के आसपास का होता है, ठीक है। 2 आवर्स तो यही हो गए 40 मिनट से, और ये रफली 3 आवर्स के आसपास का ये एग्जाम होता है। और मैं आपको बता दूं कि यार अब ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स लिसनिंग की बात करते हैं। अब लिसनिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेक्शन, अच्छा फ्रेंड्स ये सारे सेक्शन सेम रहते हैं, चाहे आप जनरल का एग्जाम दो चाहे एकेडमिक का दो। हाँ, अंदर का कंटेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिसनिंग के अंदर क्या होता है, लिसनिंग के अंदर होता है सेक्शन 1 और 2 के अंदर एवरीडे और सोशल सॉल्यूशंस होते हैं,
ठीक है। और सेक्शन 3 और 4 के अंदर क्या होते हैं, ये 10-10 मिनट के होते हैं, ठीक है, सब मिला के। और एंड में 10 मिनट आपको, उससे भी कम के थोड़े से होते हैं, टोटल आपको 40 मिनट मिलते हैं, जिसके अंदर 30 मिनट से आपको लिसन करना होता है और 10 मिनट्स के अंदर आपको अपने आंसर्स लिखने होते हैं शीट के अंदर। वो एजुकेशन ट्रेनिंग सिचुएशंस के बारे में होती है। उसके बाद रीडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, रीडिंग में होता है बेसिकली एक पेपर आपको दिया जाता है जिसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें टोटल 2200 से लेकर 2800 वर्ड्स के आसपास आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या हो गया, मतलब मोर और लेस ये कुछ कुछ कॉम्प्रिहेंशन जैसा है, ठीक है, लेकिन मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन जितना बड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 600 से 700 से लेके 800 वर्ड्स तक के अगर आप आरसी कह रहे हो, सॉरी, आपको यहाँ पे वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, 3 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कौन सा सेक्शन होता है फ्रेंड्स, उसके बाद होता है राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग के सेक्शन के अंदर क्या होता है, इन टास्क 1 टेस्ट टेकर राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स इन 20 मिनट्स, और टास्क 2 के अंदर आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं 40 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स 150 वर्ड्स आर नथिंग, 20 मिनट बहुत लंबा टाइम है, और 250 वर्ड्स के लिए 40 मिनट बहुत बहुत लंबा टाइम है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने रॉन्ग इंग्लिश यूज करी, ठीक है, या रॉन्ग स्पेलिंग्स यूज करी, ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स यूज करी, तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपको उतना बेटर स्कोर नहीं आएगा। और लास्ट पार्ट होता है फ्रेंड स्पीकिंग का। अब स्पीकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पीकिंग के अंदर भी ना 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरव्यूअर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेता है। सबसे पहले जो सेक्शन 1 होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का सेक्शन। इसके अंदर आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके हॉबीज के, वर्क के, स्टडीज के, फैमिली के, होम के। सेक्शन 2 क्या होता है, सेक्शन 2 होता है फ्रेंड्स, इसको लॉन्ग टर्न भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक टास्क कार्ड दे देते हैं, ठीक है, और उसके बारे में फिर डिस्कशन होता है। और लास्ट होता है फ्रेंड सेक्शन 3, जिसको हम कहते हैं सिंपल डिस्कशन। इसके अंदर वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे सेक्शन 2 रीडिंग के भी, कि रीडिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा था, इसके रिलेटेड भी कुछ भी डिस्कशन एग्जामिनर आपसे या इंटरव्यूअर आपसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात कर लेते हैं कि यार ये जब आप टेस्ट दे दोगे, तो उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर ना एक्चुअल स्कोर नहीं आता है, इसके अंदर कहते हैं हम बैंड स्कोर, ठीक है। अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज और अच्छी कंट्री में आपको अप्लाई करना है, तो 6.5 तो आप मान लो मिनिमम, इसके नीचे का तो सब बेकार है, इससे नीचे का देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका 7, 7.5 और 8 तक अगर आपका बैंड स्कोर आ जाता है, तो आपको वीजा मिलना बहुत इजी हो जाएगा। कोशिश करना 7.5 का बैंड अगर आप टारगेट कर सको, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हाँ, 9 तो नहीं आता, बहुत रेयरली किसी का आ जाए तो आ जाए, मुश्किल है बहुत, लेकिन 7.5 to 8 को टारगेट किया जा सकता है। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, इतना अगर आप स्कोर ले आओ तो आपका ये बैंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लिसनिंग में अगर आपके इतने मार्क्स है, रीडिंग रॉ फॉर एकेडमिक्स एंड रीडिंग रॉ फॉर जनरल, ठीक है, सो उसके अंदर आपके जो मार्क्स है, ठीक है, इतने मार्क्स पे आपका स्कोर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 37 to 38 मार्क्स पे आपका 8.5 बैंड आ जाएगा, ठीक है। और 7.5 अगर आपको बैंड चाहिए तो लिसनिंग के अंदर आपके 32 से 34 मार्क्स होने चाहिए, और रीडिंग के अंदर आपके 33 से 34, और रीडिंग रॉ जनरल के लिए आपको 36 मार्क्स चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आपका 6.5 से कम स्कोर आ रहा है, तो आपका आइल्स का अटेम्प्ट बिल्कुल बेकार है। हाँ फ्रेंड्स, आइल का अटेम्प्ट रेपिटेटिवली होता रहता है, ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार होगा, ये बार बार आइल्स का एग्जाम होता रहता है, तो आप इसको कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन और इसका बुक्स टू रेफर क्या है, ठीक है, इसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो, और कोचिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स जो आइल्स के एग्जाम की फीस है, ठीक है, जो सिर्फ एग्जाम की फीस है, वो है समवेयर अराउंड 13,000 रुपीज की, ठीक है। तो अगर आपको आइल्स के एग्जाम के अंदर अपीयर होना है, तो ये 13,000 रुपीज की आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप बुक्स कोई रेफर करना चाहते हो, तो ये बुक्स है ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड टू आइल्स, से बहुत फेमस बुक है। उसके बाद कैम्ब्रिज इंग्लिश आइल्स 11 एकेडमिक विद आंसर्स, बैरन आइल्स सुपर पैक, रोड टू आइल्स, टारगेट बैंड 7, आइल्स एकेडमिक मॉड्यूल, हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। इनमें से कुछ सारी बुक्स आपको Amazon पे मिल जाएंगी,
बाकी सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। कैम्ब्रिज का कोई भी अगर स्टोर है या कोई भी ऐसी बुक शॉप है जो कैम्ब्रिज की बुक्स रखती है, वहां आपको आइल्स की बुक इजीली मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स वही वाली बुक लेना जिसमें इंटीग्रेटेड सीडी आपको मिले, ताकि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सको, बिकॉज लिसनिंग के लिए ये सीडी ही आपको हेल्प करेगी। बुक आपको लिसनिंग में नहीं हेल्प करेगी। आपको ऑडियो चाहिए सीडी के लिए, तो वो सीडी ही आपको ये हेल्प करेगी। और अगर आप कोचिंग लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप लगा सकते हो, लेकिन हाँ, इन सारी बुक्स को आप अगर अच्छे से रिलीजियसली रेफर कर लो तो भी आपका आइल्स का एग्जाम निकल सकता है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम ये नहीं होता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि आइल्स के स्कोर की एक एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। वो क्या होती है, उसके लिए आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा कि यार वो क्या कह रहे हैं कि उनको इससे पुराना आइल्स का स्कोर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो वो क्राइटेरिया बता देगी कि यार आइल्स का 6 मंथ से पुराना स्कोर नहीं होना चाहिए, या 4 मंथ से पुराना स्कोर नहीं होना चाहिए, या 8 मंथ से पुराना स्कोर नहीं होना चाहिए। इसको आप एक बार रेफर कर लेना उस इंस्टीट्यूशन से जहां पे भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हो आइल्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आइल्स के बारे में, ठीक है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हैंडल करके सारी इंफॉर्मेशन चाहते हो और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और ईमेल को डायरेक्टली मैं मॉनिटर करता हूं। और अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हो या ईयरली बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहां पे सौरभ सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक्स अ लॉट।